और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा दें। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आई है। 24 फरवरी से दिल्ली विधानसभा का पहला सत्र शुरू होने जा रहा है। 24 फरवरी से दिल्ली विधानसभा का पहला सत्र 24, 25 और 27 फरवरी को सत्र होगा। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है। सदन में नए विधायकों का शपथ ग्रहण होगा। तो कैग की 14 पेंडिंग रिपोर्ट्स भी पेश की जाएंगी। 24 फरवरी से दिल्ली विधानसभा का पहला सत्र है। ये जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। और क्योंकि कल की देखिए शपथ ग्रहण समारोह हुआ, मुख्यमंत्री समेत 6 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण की है। 24 फरवरी से दिल्ली विधानसभा का पहला सत्र होगा। 24, 25 और 27 फरवरी को सत्र होगा। और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। विनय हमारे साथ संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं दिल्ली से। विनय, क्योंकि कल की देखिए शपथ ग्रहण समारोह हुआ और कल कैबिनेट की भी बैठक हुई है, अब विधानसभा के सत्र को लेकर क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, नई सरकार का पहला विधानसभा सत्र 24 तारीख से शुरू होने जा रहा है। ऐसी जानकारी आ रही है कि 24, 25 और 27 तारीख यानी कि 3 दिन का विधानसभा सत्र रहेगा। पहले 2 दिन यानी कि 24 और 25 तारीख को जो विधायक चुनकर आए हैं उनका शपथ होगा, स्पीकर का चुनाव होगा। सबसे पहले स्पीकर का चुनाव होगा, डिप्टी स्पीकर के नाम पे मोहर लगेगी और फिर 24 और 25 तारीख को विधायकों का यहाँ पे शपथ होगा विधानसभा में और 27 तारीख को कार्रवाई चलेगी। माना जा रहा है कि जिस तरह से कल दिल्ली कैबिनेट की बैठक हुई और इसमें फैसला लिया गया कि 14 कैग की रिपोर्ट जो अभी तक टेबल नहीं की गई है, तो माना जा रहा है कि 27 तारीख को वो रिपोर्ट, कैग की रिपोर्ट टेबल की जाएंगी। तो 3 दिन का नई सरकार का पहला विधानसभा सत्र बताया जा रहा है कि 24 तारीख को शुरू हो रहा है। 24-25 को शपथ और 27 को टेबल कैग की रिपोर्ट की जाने की पूरी संभावना है। जी बिल्कुल विनय, कल ही शपथ ग्रहण हुआ है और कैबिनेट की बैठक भी हुई है। अब साथ में क्योंकि विधानसभा का सत्र है और सभी प्रक्रिया को पूरा भी करना होता है, इस दौरान सरकार भी अब पूरे तरीके से एक्टिव नजर आ रही है। पहले दिन से ही हम देख रहे हैं। कल की बात की जाए तो बीते कल जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ उसके बाद पूरी कैबिनेट यमुना घाट पहुंची। वहां पे यमुना घाट में यमुना जी की आरती में शामिल हुए और उसके बाद ही देर शाम तकरीबन 7 बजे कैबिनेट की पहली बैठक हुई। कैबिनेट की पहली बैठक के बाद ये फैसले लिए गए कि दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू की जाएगी, चूंकि इससे पहले आम आदमी पार्टी की सरकार ने केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना लागू नहीं की थी। तो दिल्ली सरकार की पहली कैबिनेट में कल ये फैसला लिया गया कि आयुष्मान योजना 5 लाख के टॉपअप के साथ लागू की जाएगी और दिल्ली वालों को इसका लाभ दिया जाएगा। साथ ही साथ कैग की रिपोर्ट टेबल करने की बात की है। तो अब जब विधानसभा सत्र की तारीखें जो कि सामने आ रही हैं, तो उसके मुताबिक अब पहले ही विधानसभा सत्र में कैग की रिपोर्ट टेबल करने की तैयारी में इस बार फिलहाल दिल्ली सरकार दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, तैयारियां हमने पहले ही दिन से देख लिया, क्योंकि देखिए यमुना आरती जब हो रही थी तो ये बहुत बड़ा संदेश दिल्ली वासियों के लिए तो था कि क्योंकि दिल्ली में जब चुनाव थे तो यमुना का एक मुद्दा बहुत ज़्यादा हमने देखा था कि चर्चाओं में था, सुर्खियों में था और बीजेपी ने वायदा भी किया था उसको लेकर। और ये बड़ा संदेश खुद मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया और उनकी तरफ से कल बयान भी दिया गया था कि हम जो भी हमारा मिशन है उसको पूरा ज़रूर करेंगे। और हम पहले दिन से ही देख रहे हैं कि इस बड़े मुद्दे को लेकर एक बहुत बड़ा मैसेज दिया गया है। और देखिए यमुना की सफाई को लेकर अब जो जमीन पर भी काम नजर आ रहा है और बशर्ते शपथ ग्रहण समारोह कल हुआ हो, लेकिन उससे पहले ही यमुना की सफाई का काम शुरू हुआ। हमने ये देखा कि लगातार जो मशीनें हैं यमुना में से जो गंदगी होती है उसको निकालने का काम कर रही है। यमुना में जो किनारे कीचड़ जमता है उसको हटाने का काम किया जा रहा है ताकि यमुना का जो प्रवाह है उसमें गति आ सके और सफाई यमुना की हो सके। तो यमुना की सफाई इस बार विशेष मुद्दा माना जा रहा है। जिस तरह कल पूरी कैबिनेट यमुना आरती में शामिल हुई, उससे पहले चुनावों में यमुना सफाई का मुद्दा गरमाया, तो कहीं ना कहीं इस बार जो 3 साल का लक्ष्य यमुना सफाई का रखा गया है तो वो भी अचीव करना इस फिलहाल दिल्ली सरकार के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विनय, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट हम लेते रहेंगे आपसे।